नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं फिर से अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल। सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है, व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी। हमारे साथ है राकेश कुमार यादव जी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और इनसे ही जानते हैं क्या कुछ चल रही है सदर बाजार में तैयारी दीपावली को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रजनीकांत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 की दीपावली जी, हमारे दिल्ली वासी और पूरे देश के लोग सदर बाजार में आपके आते हैं खरीदने के लिए सामान, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है हमारे दर्शकों को बताएं। रजनीकांत जी, हमारा सदर बाजार एक मुगल कालीन मार्केट है। यहाँ न केवल दिल्ली के लोग परचेजिंग करने आते हैं बल्कि एशिया से लोग आते हैं। पूरे हिंदुस्तान का माल यहाँ पर बिकता है। हम कह सकते हैं दिल्ली इंटीग्रेशन ऑफ भारत, पूरे भारत का इंटीग्रेशन है ये। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो शादियों का और त्योहारों की कल्चर पर हमारा आर्थिक तंत्र टिका हुआ है। हम लोग 140 करोड़ जनता, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन धार्मिक जरूर है, ऊपर वाले पे जरूर विश्वास करती है। हम त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और तभी हमारी इकोनॉमी चलती है। अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछें या खुद अवलोकन करें इस बात का कि अगर शादियों को हम बड़ा साधारण बना दें या त्योहारों को मनाना छोड़ दें तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इस बात का, क्योंकि हम व्यापारी हैं, सदर बाजार और अपने हिंदुस्तान की, भारत की जनता की नब्ज को पहचानते हैं, तो हमें अब पूरे तैयारी करनी पड़ती है। दो चीज़ों की होती है, एक तो प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए, दूसरा उस वैरायटी में हर साल चेंजेस आते हैं। जैसे हम अपने घर की परचेजिंग करने आते हैं तो हम उससे अलग डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो हमारे सदर बाजार में चीज़ आती है। इस चीज़ के लिए हमारा व्यापारी वर्ग नियर अबाउट 40,000 दुकानें हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई आइटम नहीं जो इंडस्ट्रीज आइटम को छोड़कर बाकी सारी कंज्यूमेबल आइटम, डेकोरेशन की आइटम हमारे यहाँ आती हैं। और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। ये बात ठीक है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया हम लोग करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम भारत के प्रोडक्ट बेचें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी से रिक्वेस्ट भी की और हम अपनी जिम्मेदारियों, पहले हम व्यापारी से ज़्यादा एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इस भारत माता के लाल हैं और हम उसके थ्रू मेक इन इंडिया का माल बेचने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारी पूरी तरह इंडस्ट्रीज इतनी सॉलिड नहीं है कि जो हिंदुस्तान की, भारत की कंजम्पशन को पूरा कर सके, तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज को, उद्योग को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। हमारा सदर बाजार का व्यापारी बहुत मेहनती है, बहुत लिटिल बिट मार्जिन पे काम करता है, लेकिन आज की डेट में जो समस्या आ रही हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ रही हैं। सदर बाजार में या जितनी होलसेल मार्केट हैं उनको किसी भी तरीके से सरकार ने वक्त के हिसाब से डेवलप नहीं किया। ये जो मार्केट है डेवलप हुई, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमने अपने कंधों पर मेहनत करके बनाई, लेकिन सरकार ने सहयोग नहीं दिया। आज तक किसी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मार्केट की बात नहीं हुई। हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्यूनिसिपैलिटी सबको लिखा कि आप यहाँ की दशा सुधारिए। देखिए, हमारे सदर बाजार में दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ के 40,000 दुकानें, कॉम्पैक्ट इलाका है, एक अपने आप में नेचुरल प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करना है। यहाँ की सड़कें बड़ी गंदी, लेडीज के यूरिन्स नहीं है, पटरी का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि सुबह 5 बजे पटरी लग जाती है। पूरे आसपास एनसीआर से हिंदुस्तान के लोग, कई लोग आते हैं और सुबह 5 बजे से पटरी लगाकर बैठ जाते हैं। उनसे रिश्वतखोरी का बोलबाला होता है, एनसीडी अलग पैसे ले लेती है, पुलिस अलग पैसे लेती है और जो दलाल हैं वो अलग पैसे लेते हैं। वो गरीब मार पड़ती है उनके पर, लेकिन सरकार को चाहिए उनका एक अलग सिस्टम करे। उसका दूसरा इफेक्ट क्या है कि जो आपको एक जिसे कहते हैं आर्थिक तंत्र को मजबूत करने वाले व्यापारी हैं, उनका व्यापार भी समाप्त हो रहा है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर पटरी लगेगी बेहिसाब, 6-6 लेयर की पटरी लगेगी, तो जो असामाजिक तत्व हैं वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। महिलाओं के साथ ईव टीजिंग शुरू हो जाती है, जो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। पिक पॉकेटिंग शुरू हो जाती है, दुकानदारों का सामान उठाए गिरे उठा के ले जाते हैं। हमें एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे काम पुलिस नहीं कर पाएगी।
और व्यापारी भी कहाँ से कितने गार्ड लाएगा, कितना सिस्टम लगाएगा, कैमरा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा लगाता है वो। लेकिन हमें एक मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं वो करना पड़ेगा। एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को हमारी मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। इस संबंध में हमने हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसके लिए हमारी फेडरेशन के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं, व्यापारी संघ, मास्ता और कई संस्थाओं ने, तेलीवाड़ा संस्था, रुई मंडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला, हाई कोर्ट के अंदर केस मूव किया और उसमें कई एसएचओस को, एसीपीज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर सस्पेंडेड की बात आई। हमारा सस्पेंशन करना ना मकसद था, ना है, ना रहेगा। हमारा काम जो व्यवस्था है हमारी उसको सुधारना है। लेकिन पट्टी लगती है। अभी हमारे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब ने मीटिंग ली और उन्होंने वादा किया कि हम एक एक मार्केट को पूरा सिस्टम सुधारेंगे, जिसमें हमने 12 टूटी से लेकर कोतर रोड तक के का कार्रवाई शुरू की है। और हम समझते हैं कि 2-3 दिन से वहाँ के हालात नियर अबाउट 70% ठीक भी हैं। इस तरीके से हम पूरा सदर बाजार को एक एक करके करेंगे और यही तैयारी हमने अपने मार्केट के एसोसिएशन के जितने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं उनको कहा है कि आप दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, बीट ऑफिसर्स के साथ मार्च पास करें और उसमें जो व्यवस्था, जो सिस्टम, जो प्रशासन हमारे व्यापारिक वर्ग की कोई कमी बताता है, हमारी एसोसिएशन की कोई कमी बताता है, हमारे दुकानदारों की कमी बताता है या हमारी व्यवस्था में कोई दोष निकालता है, तो उस दोषारोपण को आप ध्यान से धैर्यपूर्वक सुने और उसे अपनी तरफ से जो गलतियां हैं वो हटा दें, जिससे व्यवस्था में व्यापारी दोषी प्रूव ना हो। और डीसीपी साहब के साथ हर महीने 15 दिन मीटिंग होगी, वो खुद दौरा करेंगे। हमारे यहाँ स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने दीपेंद्र पाठक साहब ने दौरा किया। तो हम ये समझते हैं कि हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कदम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारी वर्ग भी काम करेगा तो दिल्ली पुलिस भी करे और एमसीडी भी करे और यहाँ के एमएलए और जो काउंसलर हैं वो किसी भी तरीके की राजनीतिक ना करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करते हुए व्यापारी वर्ग का पूरा साथ दें। व्यापारी वर्ग उनका साथ देने के लिए हरदम तैयार है। तो ये थे फेस्टा के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बाजार में किस तरह से तैयारी शुरू है और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था व्यापारियों के लिए, जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए, और जो यहाँ के दिल्ली के जो व्यापारी हैं, खुदरा बाजार जो अपने दुकानें चलाते हैं उनके लिए, थोक बाजार के लिए। और प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है कि यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी की भी इंतजाम किए जाएं और हमेशा किया जाता है। और जैसा कि व्यापारी और प्रशासन दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं, थोड़ी बहुत राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती है, क्योंकि बिना उसके ट्विस्ट भी नहीं आता। स्वाद जरूरी है, खाने में नमक की तरह राजनीति भी होनी चाहिए। तो व्यापारी वर्ग तो हमारा शुरू से बहुत ही उत्साहित वर्ग है और जिसे हम प्रगतिवीर कहते हैं। ये सभी का सम्मान करते हैं, प्रशासन का, शासन का और नेताओं का भी। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारा वीडियो इसी प्रकार देखते रहें। धन्यवाद।